दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे सामने ये घातांक का सवाल है। सवाल क्या है? 4 का पावर 2 का होल पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 बटे 4 का पावर 7 को हल करना है। अब इस प्रकार के सवाल जो बच्चों के सामने आता है तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं, कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। बस आपको समझना है, आपको देखना है कैसे कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कुछ घातांक के हम नियम पहले ही पढ़ चुके हैं शायद, कि घातांक में जब समान आधा, जैसे देखो एक हो गया, ये जैसे 5 का पावर 2 है, तो इसमें जो है 5 हो गया हमारा बेस और 2 हो गया हमारा पावर। मतलब ये घात हो गया और ये आधार हो गया, आधार घातांक। ठीक। अब इसमें आपको ये देखना है कि पहला नंबर तो अब इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, 5 गुणे 5 बराबर 25। घातांक में यही तो होता है। अब आपको करना क्या है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं घातांक में, यदि a का पावर m है का होल पावर n है तो बराबर a का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक, ये तो पता है, यानी कि घात से घात का गुणा हो जाता है। तो यही वाला उठा के आपको यहाँ पे रख देना है, यही वाला आपको उठा के यहाँ पे रख देना है। इस वाले में इतने में ये वाला सूत्र लगेगा। तो आपको करना क्या है, 4 का पावर 2 है, फिर पावर 3 है तो गुणा हो जाएगा, फिर गुणे 4 का पावर 4, 4 का पावर 7। अब यहां तक आया समझ में? अब देखो इतना इधर हुआ है, अब इसको 2 तिहाई 6, कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 4 का पावर हो गया 6, माइनस नहीं है, सॉरी, गुणे 4 का पावर 4 बटे 4 का पावर 7। ठीक, अब यहां तक आया। अब देखिए, अब आप घातांक में ये भी पढ़ चुके हैं कि यदि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। ठीक, आया समझ में? यानी कि जब बेस समान हो तो गुणा में जो घाते हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यही तो है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, इसमें यही वाला सूत्र लगेगा, इसमें ये 4 बेस एकदम इसका समान हो गया। जब बेस समान होगा तो घाते जुड़ जाती हैं, ये आप घातांक में पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा 4 का पावर 6 प्लस 4 बटे 4 का पावर 7। आया समझ में? अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10, यानी 4 का पावर 10 बटे 4 का पावर 7। अब यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ बताते हैं, नहीं तो हो सकता है परेशानी हो जाए। यानी अब हमारा बचा है 4 का पावर 10 बटे 4 का पावर 7। अब देखिए, घातांक में ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग, यदि a का पावर m है भागे a का पावर n है तो a का पावर m माइनस n। क्यों पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। यानी कि जब बेस समान हो, यानी आधार समान हो, तो भाग में घाटे घट जाती हैं। क्यों? आया ना? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो भाग है, लेकिन आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर 16 बटे 4 यहाँ लिखा है, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वही तो है। तो अब इसको आप ऐसा मान के चलिए, अब इसको आप इस प्रकार मान के चलिए कि 4 के भागे 10, नहीं 4 का पावर 10 भागे 4 का पावर 7। अब इसमें देखिए घट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का पावर 10 माइनस 7 बराबर 4 का पावर 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? समझने वाली बात समझेंगे तभी जान पाएंगे, अगर उसे खिलवाड़ के तौर पर देखेंगे तो देखते रहिए, कुछ समझ में आने वाला है नहीं। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे 4 का पावर 10 माइनस 7। ठीक, अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का पावर 3।
यानी कि अब चाहे तो इसको यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, आंसर इतने में ही आ जाएगा। और चाहे तो हल पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 4 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौको 64। ये रहा हमारा आंसर। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।